नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा भदौरिया और आप देख रहे हैं नेशन स्टार। आइए बात करते हैं जनगणना को लेकर। देश को लंबे इंतजार के बाद अब वो पल मिल गया है जब जनगणना की प्रक्रिया आखिरकार शुरू होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत बड़ा ऐलान करते हुए आधिकारिक जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा। प्रक्रिया कोरोना महामारी के चलते 2021 की जनगणना टल गई थी, लेकिन अब लगभग 4 साल बाद देश इस महाअभियान के लिए तैयार है। जनगणना का पहला चरण अक्टूबर 2026 तक और अंतिम चरण मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। जनगणना की प्रक्रिया करीब 21 महीनों में पूरी की जाएगी और सबसे अहम बात, इस बार की जनगणना का रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की मिडनाइट होगा, यानी इस रात तक जो भी आंकड़े होंगे वही दर्ज किए जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे दुर्गम और हिमालयी इलाकों में यह प्रक्रिया पहले ही अक्टूबर 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में सामने आ सकता है और विस्तृत जानकारी सितंबर 2027 तक आ जाएगी। इसके बाद 2028 में शुरू हो सकता है अगला बड़ा कदम, लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन के साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जाएगा। यानी 2029 तक लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षित सीटों का फायदा मिल सकता है। हालांकि परिसीमन का दक्षिणी राज्यों की चिंताएं सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि उत्तर भारत की तुलना में उनकी आबादी कम है और ऐसे में लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि परिसीमन के दौरान सभी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि जनगणना के आंकड़े और उनके बाद की कार्यवाही देश के राजनीतिक और सामाजिक भविष्य को किस तरह आकार देती है। तो जनगणना का बिगुल बज चुका है। अब पूरे देश की नजर होनी है उन आंकड़ों पर जो आने वाले भारत की तस्वीर तय करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन स्टार।